और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। ओलावृष्टि का जायजा लेने खेतों में पहुंचे अधिकारी। एडीएम दीनानाथ बबल, एसडीएम कपिल मीणा पहुंचे। तहसीलदार विनोद कुमार भी खेतों में पहुंचे हैं। किसानों के नुकसान का जायजा लिया गया है। श्रीगंगानगर में हुई है भारी ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से किसानों की फसल तबाह हुई है। जी राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और चंद मिनटों में ही जी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। अधिकारी पहुंचे हैं खेतों में जायजा लेने के लिए, नुकसान का आकलन करने के लिए, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर बेशक श्रीगंगानगर के किसान थोड़े संतुष्ट भी नजर आएंगे। कम से कम उनकी जो परेशानी है वो जिम्मेदारों तक जी राजस्थान ने पहुंचा दी है, उसका असर भी हुआ है। अब गिरदावरी के साथ साथ संभवतः किसानों को सहायता भी उपलब्ध कराई जा सके। आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि चारों तरफ आप देख रहे हैं ओलावृष्टि की वजह से सफेद ओलों की चादर बिछ गई, फसल किसानों की बर्बाद हुई। टेंशन किसानों के चेहरे पर नजर आई और सिर्फ सरकार की ओर मदद की आस लगाए बैठे किसान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब अधिकारी पहुंचे हैं तो थोड़ी राहत की सांस किसान भी लेते हुए नजर आएंगे कि कम से कम अब उनके समाधान के रास्ते जरूर खुल जाएंगे। समस्या उनके सामने विकट है और समस्या के समाधान की आस लगाए किसान बैठे हैं। संभवतः जल्द ही समाधान निकाला जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे जायजा लेने के लिए। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे थे। प्रदीप, चंद मिनटों पहले ही जी राजस्थान ने इस खबर को प्रसारित किया था, उसका असर भी हुआ है। अधिकारी खेतों में पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए, जरा बताइएगा। जिस तरीके से पूरे इलाके के अंदर ओलावृष्टि हुई उसके बाद से है वो पूरे इलाके के अंदर जो फसलें बर्बाद हुई है उसको लेकर जब हमने खबरें चलाई है उसके बाद तमाम जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर आया है और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो खेतों में पहुंचे हैं और किसानों के बीच किसानों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे हैं कि आखिर इन किसानों को कितना नुकसान हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडीएम साहब मौजूद है। सर, किसानों का कितना नुकसान मानते हैं? प्रारंभिक रूप से तो काफी फसल का नुकसान हुआ है। बीज सारे गिर गए हैं, फलियां सारी 100% नुकसान है। काफी नुकसान। सर, क्या प्रयास है वो जिला प्रशासन द्वारा किए? एसडीआरएम की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी पटवारी और कृषि विभाग की जो टीम है वो सर्वे करेगी, सर्वे करके रिपोर्ट करेगी और उसके अनुसार ही मुआवजे का वितरण किया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से पूरे इलाके के अंदर किसानों का नुकसान हुआ है तो उसके बाद से जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे और इनका कहना है कि जो किसान है उनका जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने के लिए जो तमाम जो रिपोर्ट है वो की जाएगी, प्रयास किए जाएंगे। लेकिन प्रदीप, इस जगह के साथ साथ अन्य जगह पर भी जो ओलावृष्टि हुई है, क्या वहां पर भी अधिकारी जाएंगे जायजा लेने के लिए, जिससे कि वहां के जो दिक्कत है, वहां पर जो नुकसान पहुंचा है उसका भी पता चल सके? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 7 बजे का समय है और फिर भी किसानों के बीच है जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर खड़े हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा किसानों के ऊपर आई है उसको लेकर अब जो सरकार के द्वारा जो प्रयास करने थे उसे जो प्रारंभिक तौर पर जिस प्रयास को शुरू करना था वो प्रयास है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम, एडीएम और तहसीलदार के साथ साथ जो तमाम पटवारी है उन सभी को अलर्ट किया गया है और उनको सर्वे रिपोर्ट भिजवाने के लिए पाबंद भी किया गया है और तमाम अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं ताकि जिस तरीके से किसानों का नुकसान हुआ है उनकी जल्द से जल्द भरपाई की जा सके। जी लेकिन प्रदीप, जो पीछे आपके लोग हमें नजर आ रहे हैं, क्या ये वही किसान है जिनको नुकसान पहुंचा है? जरा उनका भी रिएक्शन लीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए कि ओलावृष्टि के बाद अभी करीब 3 घंटे बीत चुके हैं लेकिन ओले हैं वो अभी भी खेतों के बीच है जो पड़े हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए किसान मौजूद है। कितना नुकसान हुआ है? सर, इलाके के अंदर आज ओलावृष्टि हुई 3-3:30 बजे और उसके बाद में लगातार ओलावृष्टि के कारण पूरी की पूरी फसल चौपट हो गई। इस प्रकार के हालात है कि 3.5 घंटे 4 घंटे बीतने के बाद में भी ये हालात आज अभी तक बर्फ पड़ी हुई है। इस प्रकार के हालात है, पूरी फसल चौपट हो गई और विकास यहाँ पे जो बीजान था वो गेहूं का फसल का था जो पूरा का पूरा खत्म हो गया है, जौ का था या इस सब का बीजान था वो पूरा खत्म हो गया है, जिसको लेकर के अधिकारी आए हैं। लेकिन 100% से अगर इसको माने तो 101% आपदा ये इस क्षेत्र के लिए घोषित है। बिल्कुल, इस क्षेत्र के लिए आपदा है। लेकिन प्रदीप, देखिए मौसम पर तो किसी का जोर नहीं है, लेकिन जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई जरूर की जा सकती है कुछ हद तक। कुछ और किसानों से बात करिएगा। बिल्कुल, आप बताएं जो पूरे इलाके के अंदर कितना नुकसान हुआ है? 100% नुकसान है। ये बिल्कुल सामने दिख रहा है। अच्छा,
कुछ बचा ही नहीं, 100% कुछ बचा ही नहीं, कुछ ये हालात है सर। में है वो ये नुकसान है, गेहूं की फसल है 2 की फसल थी, 5 लोगों की अभी वंचित है, वो भी 100% नुकसान है। और अभी बड़ी फसल है जो कटाई हो गई और उसमें भी 100% ही नुकसान उसमें है, क्योंकि सूखी फलियां थी, सच थी, पेंडिंग में थी, अभी निकाली नहीं है लोगों ने। बड़ी फसल थी और फलियां वगैरह ओलावृष्टि की वजह से पूरी नष्ट हो गई, जिससे भारी नुकसान किसानों को हुआ है। अभी एडीएम साहब यहाँ पे है, वो पूरी बात बता नहीं रहे हैं किसानों के लिए। 100% नुकसान हुआ है, उसमें भारी नुकसान हुआ है। ये पशुओं के लिए भी भारी नुकसान है, मनुष्य के लिए भारी नुकसान है, हर जगह के लिए नुकसान हुआ है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से अनुरोध है भी जितना हो सके आपदा घोषित करके इसको नुकसान को भरपाई की जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके लेकिन से प्रदीप, एक बार फिर से जो अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है उनसे भी जरा एक बार फिर से पूछिएगा कि भाई नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है, किसानों को परेशान भी हैं, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो, तो कितनी जल्दी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी जाएगी अधिकारियों की ओर से? बिल्कुल मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। एडीएम साहब, जिस तरीके से नुकसान हुआ है पूरे इलाके के अंदर, कितनी जल्दी ये रिपोर्ट है जो तैयार की जाएगी और कितनी जल्दी सर्वे करके किसानों को राहत देने के प्रयास किए जाएंगे? हमारे यहाँ जो टीम गठित कर दी गई है और कल सुबह से ही वो जितने जहाँ भी ओलावृष्टि होगी सभी क्षेत्रों का सर्वे करके और कल शाम तक अनिवार्य रूप से वो रिपोर्ट तहसीलदार जी के समक्ष प्रस्तुत कर दें। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरे इलाके के अंदर ओलावृष्टि हुई है, उसको लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी गंभीरता से पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि कल शाम तक है वो जो सर्वे करने में जो कर्मचारियों को लगाया गया है वो कल शाम तक अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद किसानों को जल्द से जल्द है वो राहत देने का प्रयास किया जाएगा। ये दावा है प्रशासन का, लेकिन देखना होगा कि आखिर इन किसानों को राहत है वो कब मिलती है। ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी।